हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 13 पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। मजलिस किस देश के संसद का नाम है? तो ऑप्शन ए है ईरान, बी है जर्मनी, सी है ब्रिटेन, डी है रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। मजलिस ईरान तथा मालदीव दोनों का मजलिस है। मालदीव तथा ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस। अब जर्मनी के बारे में देखेंगे तो जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग है। जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग। ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट। ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट। और रूस के संसद का नाम ड्यूमा। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य के अलावा और कहाँ पाया जाता है। यानी राइबोसोम कोशिका द्रव्य के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हरित लवक, बी है सूत्रकणिका, सी है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हरित लवक में भी, सूत्रकणिका में भी, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो ऑप्शन ए है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजीराव प्रथम। यह प्रथम पेशवा था जो दिल्ली पर आक्रमण किया था। जब यह दिल्ली पर आक्रमण किया था तब वहाँ के शासक कौन था? तो वहाँ के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। जब बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इसके आक्रमण करते समय दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था मोहम्मद शाह ने। अब ये बालाजी बाजीराव के बारे में देखेंगे तो बालाजी बाजीराव यह नाना साहब के नाम से भी जाना जाते हैं। बालाजी बाजीराव किसके नाम से जाना जाते हैं? तो नाना साहब के नाम से जाना जाते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90। अब ऑप्शन बी है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97। ऑप्शन सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002। ऑप्शन डी है 6वीं पंचवर्षीय योजना 1985-80। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में नीली क्रांति की शुरुआत हुआ था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में किसका नारा दिया गया था? तो इसमें भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखेंगे क्या था। तो इसमें पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का प्रावधान किया गया है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का प्रावधान किया गया है किस पंचवर्षीय योजना में? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। 6वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर यात्री निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? विजयनगर यात्री निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है अच्युत राय, ऑप्शन डी है कृष्ण देव राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1420 ईस्वी में।
यह विजयनगर यात्री, यह इटली का रहने वाला था। निकोलो कांटी कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का। यह देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में आया था। अब देखेंगे देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक था, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह फारस यात्री था, 1442 ईस्वी में आया था। यह 1442 ईस्वी में फारस यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अच्युत राय के शासनकाल में कौन आया था? तो नूनिज आया था। नूनिज पुर्तगाली यात्री था, जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। कृष्ण देवराय के शासनकाल में कौन आया था? तो डोमिंग पायस आया था। डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्ण देवराय के। यह पुर्तगाली यात्री था। यह 1515 ईस्वी में आया था। 1515 ईस्वी में डोमिंग पायस ने कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। अब बरबोसा के इसी के कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था बरबोसा। यह भी पुर्तगाली यात्री था। 1575 से 16 ईस्वी में कृष्ण देवराय के शासनकाल में ही आया था। आइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि पैम्पीरो किस देश की स्थानीय शीतल हवा है? पैम्पीरो किस देश की स्थानीय शीतल हवा है? तो ऑप्शन ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है अलास्का, डी है अर्जेंटीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना का पैम्पीरो है। अब रूस के बारे में देखें तो रूस का स्थानीय शीतल हवा कौन सा है? तो बुरान कहाँ का है? तो रूस का है। अब अमेरिका का देखेंगे, अमेरिका का कौन सा है? तो अमेरिका का नार्दर और नार्टी कहाँ का शीतल हवा है? तो अमेरिका का। अब बिलीबाव अलास्का का। बिलीबाव कहाँ का स्थानीय शीतल हवा है? तो अलास्का का। अब बिली पूछ देगा तो ऑस्ट्रेलिया का है। बिली ऑस्ट्रेलिया का शीतल हवा है। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान योजना के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे प्लान योजना के सूत्रधार कौन थे? तो ऑप्शन ए है सर आर्देशियर दलाल, ऑप्शन बी है एम विश्वेश्वरैया, सी है एम.एन. राय, डी है श्रीमन्नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर आर्देशियर दलाल थे बॉम्बे प्लान योजना के सूत्रधार। अब आइए एम विश्वेश्वरैया के बारे में देखेंगे। तो एम विश्वेश्वरैया ने प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक लिखे थे 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो एम विश्वेश्वरैया। अब एम.एन. राय के बारे में देखेंगे। तो एम.एन. राय ने जन योजना बनाई थी। जन योजना किसने बनाई थी? तो एम.एन. राय ने 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में जन योजना किसने बनाया था? तो एम.एन. राय ने। अब श्रीमन्नारायण के बारे में देखेंगे। तो श्रीमन्नारायण ने 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना बनाई थी। गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी में किसने बनाया था? तो श्रीमन्नारायण ने। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि शराबबंदी किस अनुच्छेद में है? शराबबंदी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 के क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 47। अब 50 में देखेंगे अनुच्छेद 50 क्या है। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो 50 में। अब अनुच्छेद 46 में देखेंगे। तो अनुच्छेद 46 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो 46 में। अब अनुच्छेद 48 के क में देखेंगे। तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संगठन है, अनुच्छेद 48 के क में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था वह किस देश की थी? जोन ऑफ आर्क जिसे अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था वह किस देश की थी? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, डी है इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। जोन ऑफ आर्क फ्रांस की रहने वाली थी।
अब देखेंगे जर्मनी, कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। यह नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। अगर पूछेगा कि किसने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो। अब इटली का रहने वाला लियोनार्दो दा विंची था। लियोनार्दो दा विंची किस देश का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लागू किया था? किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लागू किया था? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा ने लागू कब किया था? तो 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 को हरियाणा ने लागू किया था। मगर इसका स्थापना शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में पहली बार 1986 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, लेकिन इसे केवल संघीय स्तर पर पेश किया गया था। इसे केवल संघीय स्तर पर उस समय पेश किया गया था। उस समय इसे मोड वैट के नाम से जाना जाता है। उस समय इसे मोड वैट के नाम से जाना जाता था। मोड वैट के नाम से जाना जाता था। इसका हिंदी में होगा संशोधित मूल्यवर्धित कर। मोड वैट का फुल फॉर्म संशोधित मूल्यवर्धित कर। उस समय 1986 ईस्वी में इसे मोड वैट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कि हरियाणा में कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। आज सबसे अंतिम बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। अगर पूछेगा कि वैट सबसे पहले सबसे अंत में किस राज्य में लागू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।